सेट ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कैसे कटिंग करते हैं वो बताने वाले। अब ये दो शेप मैंने बनाई है, दोनों शेप में से आपको जो पसंद आती है वो बना लो। एक डार्ट आपको यहाँ पे भी निकालना है। अब इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे कटिंग करेंगे, और अगर ये डार्ट नहीं डालोगे पट्टी उठने के चांसेस यहाँ से उठ जाए। हमारा शोल्डर, हमारा आर्म होल, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस और अपर बस्ट और बस्ट साइज, फिर हमारा वेस्ट साइज, और अब यहाँ पे लेंगे एपेक्स पॉइंट, फिर हमारा ब्लाउज का टोटल लेंथ, और हमारी जो यहाँ पर अंडर बस्ट है वो लेंगे 13.5। स्टार्टिंग में मार्क किया, फिर शोल्डर डाउन किया। अब मेरा जो साइज है शोल्डर साइज वो 13.5 है, तो 13.5 का हाफ लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिर बस्ट साइज। बस्ट साइज है 35। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंच में 2 लाइन कम। फिर 0.75 इंच माइनस किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया 1.25। अब 1.25 हमने ऊपर निकाला, आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लिया, आर्मोल आ गया 8.25। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे। हमने अपना एपेक्स पॉइंट लेना है 10 इंच, फिर अंडर बस्ट लेना है 13.5 इंच, फिर हमने अपना टोटल लेंथ लेना है 17.5 इंच। अब इन सभी पॉइंट्स पर लाइन बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपने साइज का 4th पार्ट लेना है, यहाँ पर हम 1 प्लस कर लूजिंग और डार्ट दोनों हमने ऐड कर लिए। अब हम लेंगे वेस्ट वाली साइज। हमारा वेस्ट आता है 15 पे, 14 या 15 इंच पे, तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया। तो हमने यहाँ पे वेस्ट लेंथ लिया और वेस्ट लेंथ पे अपना वेस्ट साइज लिया। वेस्ट साइज था 30 को डिवाइड किया 4 से, तो आ गया 7.5। अब इसमें डार्ट का प्लस किया, 2 इंच का डार्ट डालेंगे, 2 प्लस करेंगे। जितना भी हमारा यहाँ पे आया है ना, इसमें हम एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग कर, इसका जितना टम्मी बाहर होगा ना ये लाइन उतनी बाहर जाएगी। अब देखो आप, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पे अपना एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट लेंगे, जो हमारा ये रहा। यहाँ से हम ले रहे हैं साइज का 4th पार्ट 3.5। नीचे वाली लाइन पे सेम लेंगे 3.5, नीचे वाली लाइन पर सेम लेंगे 3.5। अगर प्रिंसेस कट बनाते हैं तो 3.5 प्लस हाफ लेते हैं, क्योंकि वो स्टिचिंग मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ पे इतना ही लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, आपका साइज 35 है लेकिन आप 36 का पैड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 36 का लेंगे। अब हम सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच का डार्ट डालते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों साइड में 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे, नीचे वाली साइड में भी 1-1 इंच पे करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, पॉइंट को पॉइंट। यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉइंट कम, जैसे सब्यसाची ब्लाउज में बनाते हैं तो भी हम एक पॉइंट कम लेते हैं, वही सेम टेक्निक यहाँ पे भी करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपनी शेप को कैसे डालोगे। शेप बनाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सब्यसाची ब्लाउज में करते हैं ना, ऐसे भी बेल्ट बना सकते हो। लेकिन बहुत बार आपने बेल्ट ऐसी भी देखी होगी, यहाँ से आती है और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है और ये बेल्ट आपकी ऊपर तक जाती है। 4 सेट ब्लाउज में ऐसे होता है। अब ये 2 शेप मैंने बनाई है, दोनों शेप में से आपको जो पसंद आती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो बना लोगे। अब अपने फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन ऐसे करेंगे, ऐसे लेके जाए। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये 1.5 से 2 इंच तक रहना चाहिए। यहाँ से चेक करेंगे 1.5 से 2 इंच रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 इंच। तो अब जो अंडर लाइन है हमारी, जो अंडर बस्ट है, उस अंडर बस्ट को इस 2 इंच पे मैच करना है। टॉक से अंडर बस्ट को इस पॉइंट पे मैच कर देंगे, मिला देंगे। अब इसके बाद हमें ये वाला शेप देना है, तो 1 से 1.5 इंच पर आपको लेना है एपेक्स पॉइंट से ऊपर, और इसी पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मैच कर, यहाँ से हम ऐसे शेप देंगे। ऐसे देने के बाद आप अपने फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे और यहाँ से लेके आएंगे। आपको पट्टी बनानी है तो नीचे वाली साइड में 1.5 इंच का निशान लगा दो, इसी गाइडलाइन से। अगर ऊपर आपको पट्टी लगाना है तो पट्टी लगा सकते। एक डार्ट आपको यहाँ पे भी निकालना है, तो ऐसे सीधा निकालोगे आप, दोनों साइड से हाफ इंच ले लेंगे, ऐसे 1 इंच का डार्ट यहाँ पे डाल देंगे।
कटिंग करने जा रही हूँ मैं। यहाँ से कट करेंगे, साइड से कट करेंगे। ये वाला कटिंग कर लेते हैं, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला कटिंग कर, अब इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे कटिंग करेंगे, तो हमने ये पट्टी काटी है, बटर पेपर की हेल्प से कर सकते हो आप। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और पेंसिल से निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पे डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्ट निकालना है और मैं इसको टेप से पेस्ट करूंगी। बॉल पिन लगाएंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। अब इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करो जिसमें निशान आपके दिखते रहे अच्छे से। अब जब आप इस पट्टी पे यहाँ पे ऐसे डार्ट डाल देंगे ना, कि अपने आप ही आपकी जो बॉडी की शेप है ना वो ले ले तरीके से पट्टी कटिंग करनी हो। और अगर ये डार्ट नहीं डालोगे, पट्टी उठने के चांसेस यहाँ से उड़ जाए, लेकिन अगर आप डार्ट डाल के पूरा करोगे तो नहीं होगा। अब मैंने जो बेल्ट कटिंग की है, इस बेल्ट में मुझे ये जो मार्किंग है ये दूसरी तरफ भी ट्रेस करना है। ट्रेस व्हील का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सेम मार्किंग हम दूसरी साइड में भी ले लेते हैं और इसको डार्ट डाल के रेडी कर लेंगे। ओपन करके ये देख लेंगे हमने बीच में जो गैप लिया है क्या वो सही है, परफेक्ट है, कम या ज्यादा तो नहीं करना है। अब इसका देखो, ये ड्राफ्टिंग कटिंग करने के बाद ही आप ये डार्ट कट करोगे। अब ये दोनों ड्राफ्टिंग हम साइड कर देते हैं। मुझे अभी बैक की मार्किंग करनी है। 7 इंच हमारा आर्म होल है और अपने ब्लाउज का टोटल लेंथ ले लिया 17.5 है। तो आपने ये कटिंग किया है, इसकी लेंथ के हिसाब से अपनी लेंथ रखो। तो हमारा जो लेंथ होगा वो आ जाएगा 9.5 आर्म होल लेंथ, और ये 9.5 इंच लेंथ, हाफ इंच ले लोगे यहाँ पाई की पट्टी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर की होल बनाना है तो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा दें। हम की होल वाला बना रहे हैं। अपना साइज लेंगे, साइज का 4th पार्ट, और सीधा नीचे से वेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे हाफ इंच कम कर लेते हैं। डार्ट का भी इसमें माइनस हो, लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे तो बैक में प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। थोड़ा आधा इंच इधर डाउन कर लेंगे और आधा इंच इधर डाउन कर। अब हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। अब हमने जो प्लेट की मार्किंग की है वो प्लेट हमने स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद इसको प्रेस करके रेडी कर लेंगे और अब इसे कटिंग कर लेंगे। क्या आपको भी इसी टाइप के अलग अलग डिजाइनर ब्लाउज बनाना सीखना है? तो हमारा कंप्लीट बुटीक मास्टरी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।